म्हणजे अजून काही प्रश्न विचारायची गरज आहे का? उद्धव ठाकरे साहेब पक्षप्रमुख असलेल्या शिवसेनेची दयनीय अवस्था आहे सगळ्या महाराष्ट्राला दिसतंय. जसं मी सांगितलं, किती आमदार आणि खासदार कुठे काय ते एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे पाहणार, परंतु स्वतःला शिवसेना म्हणवणारे संजय राऊत आणि माननीय उद्धव ठाकरेजी यांच्याकडील शिवसेनेची अवस्था आपल्या सगळ्यांना दिसतच आहे. ज्योतिषीकडे जाण्याची गरजच नाही. एकनाथ शिंदेजी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री, मजबूत सरकार आणि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र. म्हणून मी म्हणतो ना, हमाममध्ये गेलेत ते, तो सत्तेचा फेस आहे त्यांच्या शरीरावर. तो फेस गेल्यानंतर मग काय दृश्य असतं ते मला बोलायचं नाहीये, तर ते कळेल. पण याच्यात मला मी पुन्हा सांगतो की जसं आता माझ्या बाजूला अरविंद आहेत, वायकर आहेत, सुनील आहेत, असे अनेक, म्हणजे कोणतरी एक दलाल बोललाय की आता यांना आमदार आणि खासदार शोधावे लागतात. एक दलाल कोणतरी बोललाय, दलाल आहे तो. तर आमदार आणि खासदार ठीक आहेत, पण माझ्या बरोबर आहेत ते दमदार आणि वफादार आहेत. संजय राउत साहब को गिरफ्तार किया जाता है, आज आपने परिवार से मुलाकात की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे मैंने अभी अभी कहा कि नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष है, सारी पार्टियां है, वो खत्म हो जाएगी. आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है. और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं. अच्छे दिन, बुरे दिन. अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं. और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है. तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए. हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो. जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं. ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, वो. अब वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी, आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है. और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट. और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है, जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे. तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था, और शायद मैं मानता हूँ कि पब्लिक ने भी कहा था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा. तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था. और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ. तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है. जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है, तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं.